जय हिंद कैडेट्स। आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम की कर रहे हो, जो सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है कि मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे करें, मैथ्स को हम कैसे रिवाइज करें। सिंपल सी चीज। तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं और चीजों को सीखा है, खुद किया है और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट उसका मिला है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैथ्स को सर रिवाइज कैसे करें, पढ़ तो लिया, क्वेश्चंस लगा लिया, लेकिन दोबारा रिवीजन करने जाएं तो कैसे करें। किसी भी कंपटीशन का जो सबसे की एलिमेंट होता है वो मल्टीपल रिवीजन ही होता है। अगर एक चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, उसके 5, 7, 8, 10 जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी डीप मेमोरी में और वो सेव होता जाएगा। तब रिकॉलिंग आपकी बेटर होगी। रिकॉलिंग मतलब जब एग्जाम दोगे या कोई एक्सरसाइज लगाओगे या कोई टेस्ट दोगे, तो उसमें आप रिकॉल कर पाओगे कि आपने पढ़ा क्या था। समस्या क्या होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं, क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, तो हम भूलते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कि तुम्हारे नोट्स बने हो। जो चैप्टर तुमने कहीं से पढ़ के, खुद से बुक से किया हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर से पढ़ा हो तुमने, तो पहली चीज उसके नोट्स अच्छे से बने हो तुम्हारे। नोट्स क्या होता है? नोट्स में पूरी थ्योरी लिखी होगी, इसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें तुम्हें बताऊंगा कि इफेक्टिव नोट्स मेकिंग क्या होती है। पहली बात तो तुम्हारे नोट्स बने हो, उसमें क्वेश्चंस भी हो, एग्जांपल्स भी हो, थ्योरी भी हो, सारी चीजें हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हों जिनका सोल्यूशन वहां पे भले डिटेल ना लिखे हो, लेकिन आंसर लिखे। वो क्वेश्चन उस टाइप के होने चाहिए जिनमें तुम्हें दिक्कत हुई थी या तुम फंसे थे। लोगे कहां से? पीवाईक्यू से लोगे, या डीपीपी मिल रही होगी उससे लोगे, या किसी बुक से ले लोगे। जब तुम पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस हर कोई करता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे लिख लोगे। दोबारा जब रिवाइज करने जाओगे, पहले थ्योरी को पढ़ोगे, फॉर्मूला लिख के याद करोगे, पहला पॉइंट नोट करोगे। जो मैं बता रहा हूं कि इफेक्टिव रिवीजन का पहला पॉइंट कि तुम्हारे नोट्स तो अच्छे बने हैं, उसके बाद रिवाइज कैसे करोगे, तुम थ्योरी को पलटोगे और फॉर्मूले एक बार देख के फिर कॉपी बंद करके फॉर्मूले पहले उस चैप्टर के लिख डालोगे एक पेज पे। लिखने से तुम्हारी मसल मेमोरी डेवलप होती है और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी तुम्हारे माइंड में एक बनती है उस चीज को लेके जितनी बार तुम कुछ लिखते हो। इसी वजह से पहले के टाइम में कहा जाता था कि लिखने से काफी चीजें याद होती हैं, 4-4, 5-5 बार लिखा जाता है। तो तुम पेन चलाने से बिल्कुल नहीं बचोगे, पेन को घिसोगे। मैंने बोला भी कि मैथ्स में तुम जितना पेन घिसोगे, जितना पेजेस भरोगे, उतना ही तुम शार्प होते जाओगे। तो पहला पॉइंट कि तुम्हें थ्योरी पढ़ के, पूरा चैप्टर पढ़ के, तुम्हें फॉर्मूले उस चैप्टर में जितने हैं बगैर देखे एक पेज पे लिखने। कोई भूल रहे हो तो उसको 2-3 बार फिर से लिखोगे। एक लेवल हो गया। सेकंड लेवल, अब जो क्वेश्चंस तुमने देखे थे, अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, उन क्वेश्चंस को लगाओगे, सॉल्व करोगे। एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस चैप्टर के, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम इतना करने के बाद तुम्हारा एक रिवीजन कंप्लीट हुआ। ये सेकंड रिवीजन की बात मैं बता रहा हूं। अब थर्ड रिवीजन जब करने जाओगे, उसी मैंने बोला कि एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज 4 to 5 टाइम्स योर नोट्स, ठीक है। 4 से 5 बार इफेक्टिव रिवीजन करना, तब एग्जाम में अच्छा फील करोगे, टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लग जाओगे। जब दूसरा रिवीजन करोगे तो फिर क्वेश्चंस तुमको रट जाएंगे, फिर फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो दूसरा रिवीजन करने के बाद मैक्सिमम 2 रिवीजन इस टाइप से करोगे। तीसरे रिवीजन में तुम्हारा जो टीचर या कोचिंग जिस जहां से पढ़ रहे होगे या बुक से पढ़ रहे होगे, तो कहीं और से क्वेश्चन तुम लोगे। इवन इवन वो टीचर्स भी जब तुम्हें रिवाइज कराएंगे तो नए क्वेश्चंस फिर तुम्हें देंगे। तो तीसरे रिवीजन में तुम्हें वो न्यू क्वेश्चंस ऐड करने हैं। फिर जितने रिवीजन करोगे, कुछ न कुछ 4-5 नए क्वेश्चन करोगे, या फिर किसी रिस्पेक्टिव कोचिंग के तुम टेस्ट देते हो या मिनी मॉक या फुल लेंथ मॉक देते हो, तो उसमें तुम्हें नए क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं। तुम पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो, थोड़े से और पहले के लगा सकते हो। 5 साल के लगा लिए तो 10 साल के लगा सकते हो, 10 के लगा लिए तो टाइम है तो 15 साल के लगा सकते हो, ठीक है। ये काम कर सकते हो तो 3 से 4 तुम्हारे इफेक्टिव रिवीजन इस टाइप से हो जाएंगे। उसके बाद तुम टेस्ट सॉल्व करोगे, उनमें से जो क्वेश्चन नहीं होगा वो भी ऐड करते रहोगे। मैंने तुम्हें क्लासेस के टाइम बताया भी था कि मैथ्स के हर एक चैप्टर में तुम चैप्टर कंप्लीट कर चुके होगे, एग्जांपल्स लिख चुके होगे, अच्छे क्वेश्चन लिख चुके हो, तब भी 1-2 पेज जरूर छोड़ के रखोगे। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें अगर कुछ लगेगा तो उसमें क्वेश्चंस ऐड कर लोगे। और छोटा-छोटा लिखना सीख, मतलब जब तुम रिवाइज कर रहे होगे तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक A4 साइज पेज पे या तुम्हारी कॉपी के एक पेज पे कम से कम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। स्टेप्स कम लिखोगे, पूरा-पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करोगे। ये कुछ इफेक्टिव चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में तुम्हारा स्ट्रांग होल्ड धीरे-धीरे करेंगी। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसके स्टेप सही से देखोगे, याद रखोगे, वहां रेड पेन से मार्क करोगे कि ये हमसे मिस्टेक हुआ था, ये हमसे स्किप हुआ था, या इस स्टेप में हमने मिस्टेक किया था। तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और बगैर देखे सॉल्व करना, उनका आंसर सोल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले ऐसे ही सॉल्व कर लो और साथ में वॉच जरूर रखो। तुमने 20 क्वेश्चंस का टारगेट किया है तो उनके सॉल्यूशंस पहले नहीं देखने। फिर देखो तुमने विद इन टाइम 25 मिनट का टाइमर लगा लो, उसमें वो 20 क्वेश्चन या 30 मिनट का टाइमर लगा लो, 15 से 20 क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए हैं उसमें कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो आंसर बाद में मैच कराओगे।
तो ये अगर चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो, मैं फिर से समराइज़ करके दे रहा हूँ। पहला कि तुम्हारे बहुत अच्छे नोट्स हों, नोट्स में क्या होना चाहिए? थ्योरी, एग्ज़ाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन्स, पीवाईक्यूज़ और कुछ अच्छे क्वेश्चन्स, ठीक है? उसके बाद जब रिवीजन करने जाओगे, थ्योरी और फ़ॉर्मूला पूरा पढ़ोगे, फ़ॉर्मूला लिख के देखोगे, लिखोगे, जिसमें दिक्कत होगी उसको और ज़्यादा फ़ोकस करोगे। पहली चीज़, दोबारा में जो तुमने अच्छे क्वेश्चन्स लिख रखे थे या पीवाईक्यू लिख रखे थे, उनका सॉल्यूशन भी हो सकता है तुमने कर रखा हो, लेकिन उनको बगैर देखे क्वेश्चन नोट करके टाइमर लगा के 15 से 20 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में सॉल्व करोगे। तो ये इफेक्टिव रिवीजन करने में तुम्हें हर एक चैप्टर का लगभग 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगेगा, बहुत अच्छा रिवीजन करने में। ये सैटरडे, संडे मैं जो बैच पढ़ा रहा हूँ तुम्हें गांडीव बैच, उसमें बताता भी हूँ कि सैटरडे, संडे तुम्हारा ऑफ रहेगा, उसमें केवल और केवल तुम रिवीजन करोगे। अगर 4 हफ्ते की मैथ्स पढ़ चुके हो या 2 महीने की मैथ्स पढ़ चुके हो, तो तुम 7 से 8 घंटे वीकेंड में दोगे और कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करोगे। अगर ये करते रहे, तो तुम सच में मार्च और अप्रैल का जो मंथ आएगा, उसमें काफ़ी अच्छा फ़ील करोगे, तुम्हारी तैयारी भी अच्छे लेवल की होगी। अगर ये चीज़ें अभी से मिस कर रहे हो, सोच रहे हो कि जब जनवरी आएगी तो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ के सब कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बोर्ड में हो तो दोनों को बैलेंस लेके चलना, तुम्हें रिवाइज भी करना, उसका भी वीडियो मैंने बताया, सुन लेना जाके, तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो तुम्हारा टाइम ना वेस्ट करके तुम्हें कम टाइम में चीज़ें बताने का एक हमारा मोटिव है कि सबसे एस्पिरेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे कीमती चीज़ होती है, उसका टाइम होता है। तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता हो, बातें अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट में कुछ ना लिखना, केवल जय हिंद लिख देना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने चीज़ें देखी, फॉलो किया। एक डिफेंस एस्पिरेंट का तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। तो इतना तुम्हें फ़ायदा करेगा। मैं नोट्स पे जल्दी ही एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, डिटेल्ड बनाऊँगा। जय हिंद।